हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री में। आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। मतलब हमारे पास एक मिक्सचर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल्स ये हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में मैंने ये लिक्विड रख लिया। क्या रख लिया? लिक्विड रख लिया। और प्लस नीचे कुछ न कुछ इसके अंदर क्या है, आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं। क्या है ये? सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड मतलब लिक्विड और सॉलिड का आपके पास दोनों का मिक्सचर है। दोनों का क्या है? मिक्सचर है। और आपसे आपका टीचर कहता है बताइए इन दोनों को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इन दोनों को हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड एंड ए लिक्विड। देखो, अगर हमारे पास कुछ ऐसा मिक्सचर होगा तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के, इसको सेपरेट करने के हमारे पास अलग अलग तरीके होंगे। वो क्या क्या होंगे वो अभी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, एक बार मैं 1 मिनट आपको बता देता हूँ कि पीछे अभी तक हमने क्या पढ़ा है सेपरेशन प्रोसेस में। तो इससे जो लास्ट वाला टॉपिक था वो सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम ए सॉलिड, यानी कि एक सॉलिड में से दूसरे सॉलिड को हम कैसे सेपरेट करेंगे, उसके लिए हमने एक डिफरेंट टेक्निक्स के बारे में डिस्कस किया था। और मैंने एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड को सेपरेट करने के लिए 3 मेथड आपको बेसिकली बताए थे। और वो 3 मेथड कौन कौन से थे? बाय यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट, फर्स्ट वन। सेकेंड, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। थर्ड वन, बाय यूजिंग ए मैग्नेट। बाय यूजिंग ए मैग्नेट, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट थे और कॉन्सेप्चुअल भी थे, इंटरेस्टिंग भी थे। तो जो इस बच्चे ने भी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड से हम कैसे सेपरेट करते हैं ये सीखना है या नहीं देखा है, तो प्लीज़ एक बार जो मेरी लास्ट वाली वीडियो है उन पर ज़रूर से ज़रूर प्रोसीड करें। ठीक है, तो चलिए आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको बताते हैं कि हम एक जो लिक्विड है अगर उसमें सॉलिड प्रेजेंट है तो उसको हम कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेथड है, बेसिक मेथड है फिल्ट्रेशन, बाय फिल्ट्रेशन मेथड। बाय फिल्ट्रेशन मेथड, फिल्ट्रेशन मेथड से कर सकते हैं। सेकेंड, बाय क्रिस्टलाइजेशन, बाय क्रिस्टलाइजेशन। बाय क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस। थर्ड वन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन। फोर्थ, बाय क्रोमेटोग्राफी, बाय क्रोमेटोग्राफी। देखो, अगर आपको ये सभी मेथड जो मैं सेपरेशन प्रोसेस वाली बता रहा हूँ अगर आपको ये आ जाती हैं तो आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप आगे जा कर के रिसर्च करोगे वहाँ भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक बात आपको सीखने को मिल रही है। बाय इवेपोरेशन, बाय इवेपोरेशन। एंड सिक्स्थ, बाय डिस्टिलेशन, बाय डिस्टिलेशन। क्लियर है? तो हम बेसिकली जो 6 मेथड है ये हम डिस्कस करने वाले हैं। 6 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 1 बाय 1 हम इनको क्या है डिस्कस करेंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है आपके लिए ये टॉपिक। क्लियर है? और मैंने आपको बताया भी था लास्ट वीडियो में कि तब हम सेपरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे तो एक सॉलिड को दूसरे लिक्विड से हम कैसे सेपरेट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा और थोड़ा सा लेंथी भी टॉपिक कह सकते हो आप। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको चाहे एक मेथड को पढ़ें या एक दिन में 2 मेथड पढ़ें। इस क्या है, हम बहुत ही कह सकते हैं ईजिली वे से पढ़ेंगे, इसको धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको आना चाहिए ये। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला मेथड हमारा क्या है? फिल्ट्रेशन मेथड, बाय फिल्ट्रेशन मेथड, बाय फिल्ट्रेशन
मेथड। तो देखियो आपको क्या है इसमें हम आपको बताने वाले हैं, देखिएगा कि सबसे पहली बात आपको क्या पता होनी चाहिए। देखो वैसे तो हम एक सॉलिड को लिक्विड से कैसे अलग करें, इसके लिए हमारे पास 6 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 6। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है कि हम कौन से वाली टेक्निक यूज करें। आपके माइंड में पहले ये आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले क्या आना चाहिए आपके माइंड में कि मेथड कौन सा यूज होने वाला है। तो उसके लिए आपको माइंड पर प्रेशर डाल के आई मीन अपनी माइंड से सोच कर आपको ये पता होने लगाना चाहिए कि कौन सा मेथड अब हम अप्लाई करें। फिल्ट्रेशन मेथड, जैसे इसके लिए मैं सिंपल आपको बताऊं, आप क्या करते हो, चाय बनाते हो। क्या करते हो? चाय बनाते हो, ठीक है। तो चाय तब बनाते हो तो आप उसमें कुछ ना कुछ क्या है अलग अलग कंपोनेंट डालते हो। कंपोनेंट लाइक आप पानी लेते हो, पानी के अंदर फिर क्या है आप चाय पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो एंड सो ऑन, ठीक है। एज यूर विश, जैसे आप बनानी चाहोगे, यानी कि जिस तरह का आपको टेस्ट चाहिए वैसे आपकी चाय बन जाएगी। फिर उसमें से आपको क्या है फिर कुछ देर बाद आप उसमें दूध डाल दोगे, यही प्रोसेस होता है। फिर एट लास्ट आप क्या करते हो, जो आप चाय पत्ती डाली है वो सॉलिड रह जाती है, सॉलिड रह जाती है ना पार्टिकल। और वो जो पार्टिकल देखो जो सॉलिड था, आपने आप एज्यूम कीजिए आपका कोई भी बर्तन है ये इस तरीके से, और इसमें आपने क्या है चाय बना ली, टी बना ली एक तरीके से। तो इसमें कुछ ना कुछ क्या होगा आपका, चाय जो आपने बनाई है इसमें लिक्विड पार्ट भी होगा। बेटा जी बोलिए क्या होगा? लिक्विड पार्ट भी होगा प्लस सॉलिड, प्लस सॉलिड। अब लिक्विड पार्ट क्या क्या इसके अंदर, वाटर, वाटर प्लस मिल्क, वाटर प्लस मिल्क। और सॉलिड कौन सा है इसमें? चाय पत्ती, टी। या आप इस ऐसे भी लिख सकते हो चाय पत्ती। चाय पत्ती वो कैसा है? सॉलिड मटेरियल है। कैसा है? सॉलिड मटेरियल है। क्लियर है? फिर आप क्या सोचते हो कि भाई हमने ये जो हमारा मटेरियल जो हमारा ये रेडी हुआ है, हमारी जो चाय रेडी हुई है, ठीक है, अगर केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम इसको कहें तो क्या रेडी हो गया, ये आपके लिए एक सॉल्यूशन रेडी हो गया है, ठीक है। तो इसमें से आप सोचोगे कि सॉलिड यानी कि चाय पत्ती को हम कैसे अलग करें। फिर आप एक छन्नी लेके आते हो। क्या लेके आते हो? एक छन्नी लेके आते हो और उसमें से आप उसको चाय को डालते हो और आपकी क्या हो जाती है, चाय पत्ती सेपरेट हो जाती है। हो जाती है नहीं हो जाती है? यस, वेरी गुड। तो हम ऐसे ही सोचकर चलेंगे, ठीक है। ये तो आपका सिंपल जो आप घर पर करते हो ये वाला एग्जाम्पल हुआ। सेकंड एग्जाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि हमारे पास बेटा जी एक बीकर है और इस बीकर में वाटर है। क्या है? वाटर है। और इसी में आपके नीचे सैंड के पार्टिकल या चौक पार्टिकल आपके पड़े हैं। ये सॉलिड जो मैं इसमें दिखा रहा हूँ, ये सॉलिड सॉलिड नीचे सेटल डाउन हुए हैं। ये क्या है? चॉक पाउडर, चॉक पाउडर। या अपनी लैब में, अपने क्लासरूम में, अपने घर पर भी कर सकते। चॉक पाउडर है नीचे सॉलिड और ये ऊपर क्या है इसमें वाटर। क्या है? वाटर। देखो वाटर प्लस चॉक पाउडर, यानी कि वाटर आपका क्या होता है बोलिए बेटा जी? लिक्विड। सबसे पहले अगर आपको नाम से दिए गए हों तो उसमें से आप डिटेक्ट कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए कि लिक्विड है। और सेकंड चॉक पाउडर कैसे, सॉलिड, सॉलिड है या नहीं है। क्लियर है? फिर आप सोचना कि लिक्विड में सॉलिड को लिक्विड से कैसे या लिक्विड को सॉलिड से कैसे अलग करें। सर ने हमें 6 मेथड बताए थे। फिर 6 मेथड के बाद हम कौन सा अप्लाई करें फिर आपको ये सोचना है। तो देखिए सिंपल है, सॉलिड मोटे पार्टिकल हैं। कुछ ऐसी चीज़ लीजिए कि जो है सॉलिड अपर सरफेस पे रह जाए और लिक्विड उसमें से पास हो जाए, ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन मेथड कहते हैं। कौन सा मेथड कहते हैं? फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन मेथड में आप कैसे लिखेंगे? 2 एग्जांपल्स बताए हैं मैंने, वाटर चॉक पाउडर, लिक्विड प्लस सॉलिड में, यानी कि आपके पास क्या है, सेपरेशन ऑफ यूज टी लीव्स या टी जो आपकी चाय पत्ती को आप चाय पत्ती को चाय से कैसे अलग करें, ठीक है। ये वाले मेथड मैंने आपको बताए हैं। ओके, तो अभी फिल्ट्रेशन को कैसे डिफाइन करेंगे हम? फिल्ट्रेशन को हम डिफाइन करने वाले हैं द सॉलिड विच रिमेन बिहाइंड, द सॉलिड remain behind on the filter paper, on the filter paper। आपकी लैब में जाओगे आप, तब अपने सर से पूछना
या हम आपको बता देते हैं। फिल्टर पेपर बेटा आपके पास काफ़ी तरह के होते हैं, काफ़ी टाइप्स के होते हैं फिल्टर पेपर। जैसे आपके पास एक बिल्कुल आप जैसे मैं आप ये वाइट पेज देख पा रहे हो, इस टाइप से भी आपके पास क्या होगा, फिल्टर पेपर होगा। और आपका फिल्टर पेपर जैसे आप रफ नोटबुक के ब्लैक के पेज होते हैं ब्लैक टाइप के, वैसा भी फिल्टर पेपर होगा। और तो और जो ये फिल्टर पेपर है इसमें से आप जब पानी करते हो, पानी डालते हो तो पानी नीचे चला जाता है। तो इसमें क्या है, हमसे क्या प्रूफ होता है कि जो फिल्टर पेपर है उसमें कुछ पोर होते हैं। क्या होते हैं, उसमें कुछ पोर होते हैं। और वो जो पोर होंगे उनका जो साइज होता है उस पर भी डिपेंड करता है कि फिल्टर पेपर कितने टाइप का होगा। आप हायर क्लासेस में जाओगे तो वहाँ पर आप क्या लिखोगे, वेटमैन पेपर 41, वेटमैन पेपर 52, इस तरीके से कुछ नंबरिंग पढ़ोगे, ठीक है, वो फिल्टर पेपर हो जाएंगे। तो फिल्ट्रेशन में क्या करते हैं, हम फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। और उसमें जो फिल्टर पेपर होगा उसमें पोर का साइज ऐसा कुछ होता है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है मेरी बात। फिल्टर पेपर को यूज़ करेंगे और उस फिल्टर पेपर में जो पोर है, क्या है, जो पोर है उनका साइज ऐसा होता है कि सॉलिड तो क्या रह जाएगा, रिमेन बिहाइंड, यानी कि सॉलिड तो उसके ऊपर रह जाएगा, बट लिक्विड पास्ड थ्रू देम, लेकिन लिक्विड उसमें से क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। उसको हम फिल्ट्रेशन मेथड कहेंगे। क्या कहेंगे, फिल्ट्रेशन मेथड कहेंगे, ठीक है। अब एक बात आपको समझानी है मेरे को, वो सुन लेनी है। देखो अब क्या है, आपको एक फनल दिखाई देगी आपकी लैब में कुछ इस शेप की, आपको फनल दिखाई देगी कुछ इस शेप की आपकी लैब में, तब आप जाओगे, ठीक है, ये ऐसे इस टाइप से आपको एक फनल दिखाई देगी नीचे। ओके क्लियर, ये फनल मैंने आपको बना के दिखाई है। और इसमें नीचे आप कोई भी बीकर लगा दोगे, क्या लगा दोगे, कोई भी बीकर लगा दोगे। अब इस फनल में क्या होता है आपके पास, ठीक है, इस टाइप से आपको एक फनल दिखाई देगी। अब इसमें आप क्या लगाते हो, फिल्टर पेपर लगा देते हो। क्या लगा देते हो, फिल्टर पेपर लगा देते हो। कैसे लगता है फिल्टर पेपर, आपको दिखा रहे हैं, बिल्कुल समझने की कोशिश करना। ये ऐसे फिल्टर पेपर लगाया आपने, ये ठीक है, क्या लगा दिया, ये फिल्टर पेपर। ये ऐसे आपने क्या किया, फिल्टर पेपर लगा दिया ऐसे करके, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या, इसमें फिल्टर पेपर लगा दिया, ठीक है। फिनल में फिल्टर पेपर आपने क्या कर दिया, इसमें पुटअप कर दिया। दिखाने वाला हूँ आपको डायग्राम से, डोंट वरी। ये अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो कैसे है, तो इसमें से तब हम किसी भी चीज को फिल्टर करेंगे। क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। तो फिल्टर तब हम इसमें करेंगे, जैसे मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि चॉक पाउडर और वाटर को हमें फिल्टर करना है। चॉक पाउडर और वाटर क्या करना है, चॉक पाउडर को और वाटर को फिल्टर करना है। तो जो चॉक के पाउडर है, चॉक पाउडर वो ऐसे ऊपर रह जाएगा, इस फिल्टर पेपर के साथ ऐसे इसके साथ लगा रह जाएगा। और उसको हम क्या कहेंगे, बिल्कुल ध्यान से सुनना है, जो ऊपर पार्ट रह जाता है उसको हम रेजिड्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, रेजिड्यू। क्लियर है, क्या कहेंगे हम, रेजिड्यू कहेंगे। और इस फिल्टर पेपर से ऐसे नीचे जो आएगा वो इस तरीके से आपको, ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा आपके पास, नीचे पानी, क्या आ जाएगा, पानी। जो ऊपर रहा उसको तो रेजिड्यू कहा है, और जी जो नीचे आ जाएगा सर हमारा, उसको हम कहेंगे फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट, ठीक है, फिल्ट्रेट। मतलब कि वो नीचे आ गया फिल्टर होकर के, उसको हमने फिल्टर बोल दिया, जो ऊपर रहेगा उसको रेजिड्यू बोल दिया गया है। क्लियर है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन, सेपरेशन बाय फिल्ट्रेशन। तो 3 एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए हैं, एक तो चॉक पाउडर प्लस वाटर, और एक क्या है, आप इसमें ले सकते हैं सेपरेशन या रिमूव ऑफ सॉलिड सब्सटेंस विच आर डिजॉल्व इन ए लिक्विड, वेरी सॉरी, इसके लिए तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। और क्या है, हमें जो है टी लीव्स,
फ्रॉम टी, यानी कि टी के लीव्स को हमने टी से सेपरेट किया है। और भी कुछ आप ऐसा ले सकते हैं जिसमें क्या हो, सॉलिड अलग से दिखाई दे और आपको क्या दिखाई दे, लिक्विड अलग से दिखाई दे। और नोट करके एक बात लिख लीजिए आप, नोट करके ये बात आप लिख लीजिए, फिल्ट्रेशन कैन नॉट रिमूव, फिल्ट्रेशन कैन नॉट रिमूव, कैन नॉट रिमूव any solid substance, any solid substance which are dissolved in liquid, which are dissolved in liquid। जो लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो जाएगा सॉलिड, उसको अलग नहीं करेगा। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे शुगर पानी में डिजोल्व हो जाती है तो उस टाइम पर हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज नहीं कर सकते हैं, उस टाइम पर हम इवेपरेशन प्रोसेस यूज करेंगे। आएगा आगे आपका, ठीक है। तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस कब यूज होगा, तब एक सॉलिड लिक्विड के अंदर डिजोल्व ना हो, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो इट इज वैलिड व्हेन सॉलिड डज नॉट डिजोल्व इनटू लिक्विड। ऐसे आप नोट करके लिख लीजिए अभी बात, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ फिल्टर पेपर कैसे है, फनल कैसे है, अच्छे से बुक में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखना एक बार, इसमें देखिए आपके पास ऐसे बिल्कुल इस शेप का फिल्टर पेपर आपको मिलेगा। इसको फिर आप ऐसे फोल्ड करोगे और इसके बाद ये इस तरीके का कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये एट लास्ट में ऐसा बन जाएगा। इसी को हम क्या कहते हैं, फिल्टर पेपर। और मैंने ये बना के दिखाई थी आपको, इसको मैंने क्या कहा था, फनल। और इसमें मैंने क्या लगा दिया, ये फिल्टर पेपर। और अब इसको आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, देखिए हमने इसको यूज़ किया, एक स्टैंड लिया, ये देखिएगा, ठीक है। नीचे हमने क्या रख दिया, बीकर रख दिया जैसे मैंने आपको दिखाया था। और एक ग्लास रोड पर हमने धीरे धीरे अपने मिक्सचर को डाला, इनसोल्यूबल मिक्सचर ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड एंड लिक्विड। धीरे धीरे हमने ऐसे डाला फिल्टर पेपर पर। देखो नीचे क्या लगा, इनसोल्यूबल सॉलिड रेजिड्यू फिल्टर पेपर पे लगा रह गया। ये फनल के साथ फिल्टर पेपर लगाया और नीचे धीरे धीरे आपका क्या है, वाटर नीचे आ गया। देखो ये स्टूडेंट आपको साइड में दिखाई भी दे रही है कि कैसे हम इसको यूज़ करेंगे। क्लियर है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, सेपरेशन। आपके पास अगर ऐसे आ जाता है, हाउ वी सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर, यानी कि सैंड आप मिट्टी वाला प्लस वाटर, या चॉक पाउडर प्लस वाटर, और टी लीव्स देखिए ये आपको दिखाई दे रखा है आपके पास, ये आपने टी बना रखी है आपके पास इस बर्तन में। और इसको आप कैसे सेपरेट कर रहे हो, क्लियर टी आपके नीचे आ रही है, ऊपर चाय पत्ती यानी कि टी लीव्स हैं वो ऊपर रह जा रहे हैं। इस तरीके से आप कर सकते हैं। और ये आपका क्या है, टी स्टेनर विच हैज़ वायर मैश इन ए विच एक्ट एज ए फिल्टर। जो आपकी छन्नी होती है उसमें आपने देखा है कुछ जाली सी लगी होती है, वो वाली बातें। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ओके। इसके बाद इसी बेस पर आपका जो है सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन ए सिटी, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन ए सिटी, उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने वाला हूँ। कि जो हमारा सिटी के अंदर पानी जाता है, कोई भी आपका एक बड़ा, जिसको हम सिंपल भाषा में डिग्गी बोलते हैं, डिग्गी इन द सेंस हमारे पास एक बड़ा सा एरिया होता है जहाँ पर हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं। कहाँ से स्टोर करते हैं, उस वाटर को हम किसी न किसी रिवर से या तालाब से क्या करते हैं, बड़े बड़े जो आपके पास स्पेस है वहाँ पर पानी को इकट्ठा कर लेते हैं और फिर डिफरेंट प्रोसेस में हम क्या करते हैं, उस वाटर को सप्लाई करते हैं। देखना, समझने की कोशिश करना बिल्कुल। देखिए सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर इन ए सिटी हम कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, बिल्कुल अच्छे से समझना। बहुत ही ईजी और इंटरेस्टिंग है, ठीक है, बहुत ही ईजी एंड इंटरेस्टिंग है। देखिए ये हमारे पास क्या है, रिवर। बिल्कुल ध्यान से समझना, लिखना बंद करके। ये हमारे पास रिवर है और रिवर्स के थ्रू से किसी भी पाइप वाइप डाल करके हमने क्या किया, इस वाटर को पंपिंग स्टेशन से लेके आए। कहाँ तक लेके आए, पंपिंग स्टेशन। ये पंप करेगा, मतलब क्या करेगा, ये जो पानी है रिवर का उसको एक टैंक के अंदर लेके जाएगा, पंपिंग स्टेशन, ठीक है। फिर इस पंपिंग स्टेशन से यानी कि कुछ न कुछ मोटर वोटर लगी होंगी, यहाँ से हम सेडिमेशन टैंक में। तो सबसे पहले देखो क्या किया, रिवर का जो पानी एक पंपिंग स्टेशन की हेल्प से पहले क्या हुआ, आपके पास पंपिंग स्टेशन आया, जिसकी वजह से रिवर का पानी एक सेडिमेशन टैंक में जाएगा। और सेडिमेशन टैंक में क्या होगा, ये क्या करता है, सेडिमेशन टैंक में जो आपका पानी है नीचे, जो आपके पास हैवी इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है। देखिए नीचे बैठ गई हैं आपके, ठीक है,
दिख रहा है आपको, इनसोल्यूबल पार्ट है जो वो क्या हो जा रहा है, नीचे सेटल डाउन हो जा रहा है। फिर सेडिमेशन टैंक से जो आप है पानी को लोडिंग टैंक में अप्लाई करते हैं। देखो सबसे भारी जो इम्प्योरिटीज वो नीचे सेटल डाउन होगी, अभी क्या कुछ हल्की भी इम्प्योरिटीज रहेंगी तो उसको हम डाल देंगे नेक्स्ट लोडिंग टैंक। किस टैंक में, लोडिंग टैंक में। फिर यहाँ पर इसमें हम कुछ एलम फिटकरी इसका ऐड करते हैं, आलम जो आपके पास फिटकरी है उसका एडिशन करते हैं, और उसके एडिशन के बाद जो आपके पास लाइटर इम्प्योरिटीज थी वो एलम के साथ, एलम एडिड, जो एलम आपने फिटकरी ऐड की उसके साथ मिल करके नीचे सेटल डाउन हो जाती हैं। फिर इसके बाद लोडिंग टैंक से पानी को सप्लाई किया जाता है फिल्ट्रेशन टैंक में। सबसे पहले कहाँ आया, पंपिंग स्टेशन से सेडिमेशन, सेडिमेशन से लोडिंग टैंक, लोडिंग टैंक से फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन में आपके पास 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं फाइन सैंड, क्या कहेंगे, फाइन सैंड। सेकंड को कोरेज सैंड एंड थर्ड ग्रेवेल्स। तो फाइन सैंड क्या है, ऊपर ये जो फाइन सैंड और कोरेज सैंड है इसमें से पानी छन छन के जाता है एक तरीके से, यानी कि फिल्ट्रेशन का काम करते हैं फाइन सैंड। और जैसे आपके पास आरओ होता है उसमें आपकी सिलिकॉन के वाइट वाइट एक सब्सटेंस होता है जिसमें से पानी फिल्टर होके जाता है। तो फाइन सैंड और कोरेज सैंड ये क्या करती हैं, मिट्टी की बनी होती है, ये इसमें से पानी रिस रिस के छन छन के अंदर जाता है। फिर ग्रेवल्स, नीचे क्या हो जाता है, जो इम्प्योरिटीज है वो नीचे पत्थर के टुकड़े होते हैं उनमें सेटल डाउन हो जाता है। फिर इसके बाद क्या है, हम फिल्ट्रेशन टैंक से पानी को एक अदर टैंक में पास करते हैं जिसको कहते हैं क्लोरीनेशन टैंक। क्या कहेंगे, क्लोरीनेशन टैंक। और फिर इस टैंक में हम क्या करते हैं, इसका नाम क्लोरीनेशन क्यों पड़ा, क्योंकि इसमें हम क्लोरीन का ऐड करते हैं। किसका ऐड करते हैं, बोलिए, क्लोरीन का, ताकि आपके पास जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो क्लोरीन की वजह से डेड हो जाए। क्लोरीन का क्या काम होगा, जो आपके पास बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, वो सब क्लोरीन की प्रेजेंस में क्या हो जाएंगी, डेड हो जाएंगी। और इस तरीके से हम फिर इसको पंपिंग स्टेशन फिर से मोटर लगाएंगे। और एक आपको आपकी जो पानी स्टोर करने का एरिया होता है वहाँ पर आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक ऐसे बड़ी सी ऊंची सी एक टैंक बना होता है बिल्कुल अच्छे लंबे वाला। वहाँ तक पंपिंग स्टेशन से हम वाटर को स्टोरेज कर लेते हैं और फिर पाइपलाइन की हेल्प से हम ये घरों तक पहुँचा देते हैं। समझ आया। तो क्या क्या है देखो, इसको आप नोटबुक में प्रैक्टिस करना। रिवर ऐसे बनाना, फिर रिवर के बाद पंपिंग स्टेशन से सेडिमेशन, सेडिमेशन से लोडिंग, लोडिंग से फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन से क्लोरीनेशन, एंड देन पंपिंग एंड वाटर स्टोरेज। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा ये सब जो मैंने आपको बताया, फिल्ट्रेशन से क्या करते हो आप, पानी को आप जो है ड्रिंकिंग एबल बनाते हो, या आपके घर में जो आरओ लगा होता है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, वो भी आपका एक तरीके से फिल्ट्रेशन ही प्रोसेस है। क्लियर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए अच्छा लगा है तो आपको, और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस नॉलेज का फ़ायदा ले सके, समझ के कॉन्सेप्ट को। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जाते टाइम सब्सक्राइब ज़रूर करें। जल्द ही मिलते हैं हम एक नई सेपरेशन टेक्निक के साथ जिसका नाम होगा सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या होगा, सेपरेशन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। कल मैं आपको सेंट्रीफ्यूगेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स बताने वाला हूँ जो कि आपकी डेली लाइफ में काफ़ी यूज़ होगा। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।